अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम वो चैप्टर जिनको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पढ़ा जाता है उनमें से कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जिनमें से पेपर में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 के हमने 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम। In airline system, computers are used to manage flight schedule, air traffic control and online ticket reservation. देखिए जो यूजर एंड होता है ना, उसमें तो हम कंप्यूटर एयरलाइन की फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ ये देखते हैं कि हम ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं, लाइक हम ऑनलाइन सीट की बुकिंग करवाते हैं। बट अगर हम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एयरलाइन के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल ये भी है कि फ्लाइट स्केड्यूल, उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनको किस तरह से मैनेज करना है, और एयर ट्रैफिक यानी कि कितनी फ्लाइट आ रही है, कितनी फ्लाइट जा रही है, उनको कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। आपको पता है कि जो पायलट होता है ना, वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब कम्युनिकेट कर सकता है ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट। जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो इनका सैटेलाइट के साथ ही इनका कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह का होता है कि जिस जगह पर वो फ्लाई कर रहा होता है या जो एक टूर उन्होंने डिसाइड किया होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, तो उसमें किस किस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से इंटरेक्ट कर सकता है और किससे नहीं कर सकता है, ये किन किन से वो कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है कि कंप्यूटर का बहुत मेजर यूज है एयरलाइन के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग होती है जी ये प्रेडिक्शन, जो कि हमें पता चलती है कि फलान डेट्स में बहुत ज्यादा बारिशें आने वाली हैं या फलान डेट्स में ज्यादा सर्दी आएगी, फलान डेट्स में ज्यादा गर्मी होगी। तो ये प्रेडिक्शन होती है जो कि हमें वेदर फोरकास्ट से मिलती हैं। अब इसमें कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, आप इसके जो साथ मैंने इमेज पुट किया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं कि ये किस तरह से वेदर फोरकास्ट में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। A computerized weather forecast system collects data from different weather stations, airports, satellites वगैरह। सैटेलाइट से, एयरपोर्ट से और जो डिफरेंट तरह के स्टेशन होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने ना शायद आप लोगों को इल्म हो कि एक ऐसा कोई टूल होता है, स्केल होता है जो कि लगाया जाता है और जिससे वो हमें दरियाओं में जो पानी होता है उसका लेवल पता चलता है, और वो तभी हमें बताते हैं कि पानी का लेवल जो है वो आजकल फला दरिया में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है तो सैलाब के आने का खतरा है। ये भी एक प्रेडिक्शन होती है और उनको कैसे पता चलती है, उस टूल से या उस स्केल से। इसी तरह जो वेदर फोरकास्ट है उनके भी ऐसे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जिनमें कंप्यूटर यूज हो रहा होता है वो यूज करते हैं और फिर वो प्रेडिक्शन देते हैं। उसके बाद सिस्टम जो है वो यूज करता है दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट वेदर कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम। तो वो एक खास लोकेशन पर या एरियाज भी बता रहे होते हैं कि किन एरियाज में बारिश होगी, किन एरियाज में धूप ज्यादा होगी और किन एरियाज में किस तरह का मौसम रहेगा। तो इन सारी चीजों में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, आजकल तो इसका काफी कह लें कि इन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स हम कहते हैं तिजारत को, कारोबार को, और ई से है इलेक्ट्रॉनिक, बरकी तिजारत, मतलब कंप्यूटराइज्ड की जाने वाली काम जिसमें आप चीजें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं।
is a broad term that offer wide range of services like buying or selling of goods by electronic means such as mobile internet. आप अपने मोबाइल से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, आप कंप्यूटर से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए चीजों को खरीदते हैं, चीजों को बेचते हैं। आजकल काफी लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं ना, तो लोग छोटी छोटी चीजें, ज्वेलरी कर ले, छोटी छोटी चीजें बनाकर उनको अपने अकाउंट्स पर शो कर रहे हैं और उनको वेबसाइट्स पर शो कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। और जो हम लोग हैं, अगर हमें पसंद आती है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम खरीद रहे हैं। और ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट, मतलब कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो रही है। इसके लिए तो आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब्स आ रही हैं, अपनी प्रोडक्ट की, अपने इंस्टीट्यूट की, अपने जो है बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए। एंड कस्टमर अवेयरनेस। और पहले होता था ना, लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी। अब जैसे डिजिटल दौर आ रहे हैं, डिजिटल दौर आ रहा है, लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है और हर चीज की जो है वो डिफरेंट तरह की प्रायोरिटीज भी सेट होती जा रही है। ई कॉमर्स के बारे में एक इंपोर्टेंट नोट जो मैंने लिखा है नीचे कि इज समथिंग दैट प्रमोट्स द बिजनेस, जो कि बिजनेस को प्रमोट कर रहा होता है। और इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि ई शॉपिंग, जो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या ई बैंकिंग, हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। ये इसकी सब डोमेन्स है, मतलब इसकी फर्दर जो है आप ब्रांचेस कह सकते हैं, या इसकी टाइप्स कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, What do you know about electronic banking? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, What do you know about e-banking? ई-बैंकिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, अब कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि आपका जिस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, उस बैंक की एक ऐप होती है, आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो। अब क्या होता है कि आपने जो भी पैसा ट्रांसफर करना है, कोई बिल पेमेंट करना है, या कोई इस तरह का काम करना है, आप अपने उस मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उस ऐप के थ्रू आप अपनी जो है वो एटीएम कार्ड लाइक में भी पैसे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। आप किसी दूसरे की इजी पैसा में भी पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, बिल वगैरह भी पे कर लेते हैं। और ये पहले नहीं होता था। पहले लोगों को विथड्रॉ करने के लिए या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब ई बैंकिंग की जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ फैसिलिटी फॉर बैंक कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज इंटरनेट। हाँ, डेफिनेटली मतलब आपकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, अपने कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं। इट अलाउज बैंक कस्टमर टू ओपन न्यू अकाउंट, ट्रांसफर फंड्स, मेक ऑनलाइन बिल पेमेंट। आपको पता है कि आजकल हर किस्म का जो बिल है वो उसकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हो गई है। इवन कि आप कुछ खरीद रहे हैं, कहीं से आपने कुछ खाया है, या आपने कहीं कुछ ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं और ये ई बैंकिंग में आती है। आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।